नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश अन्नपूर्णा कोचिंग क्लासेस पर। नमस्कार, आदाब दोस्तों। इसी कड़ी में अपन पॉलिटिकल साइंस के पढ़ रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत अपन ने कुछ टॉपिक का अध्ययन कर लिया और इसी अध्ययन की कड़ी में अध्ययन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और आज अपन एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। ऐसा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो रीट, पटवार, कांस्टेबल लगभग सभी वैकेंसियों में पूछा जाता है। इस टॉपिक का नाम है पहले दोस्तों मौलिक अधिकार। आप लोगों ने इस टॉपिक के बारे में पहले सुना होगा, पढ़ा होगा और बहुत कुछ इस टॉपिक के बारे में जाना होगा। लेकिन दोस्तों, मेरे पूरा प्रयास रहेगा कि मैं आज आपको कुछ यूनिक नया इसके अंतर्गत जो आपने किताबों में नहीं पढ़ा होगा, वो मेरे ज्ञान के आधार पर जो आपको कई जगह से स्रोत के आधार पर इकट्ठा करना पड़ेगा। जैसे कुछ वाद वगैरह जो मौलिक अधिकारों से संबंधित आए हैं, वो कुछ नया इसमें मैं जोड़ के बताऊंगा आपको। क्योंकि ज़्यादातर सामान्य किताबों में कुछ अनुच्छेद दिए हुए होते हैं, उनकी सामान्य बातें दी हुई होती है, लेकिन कुछ जैसे विशेष बातें, वाद योग्य जो बातें हुई हैं, इनके बारे में उस पर अपन आज चर्चा करेंगे। पहले दोस्तों तो मौलिक अधिकार टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं बता देता हूं कि राजनीति विज्ञान में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे हर बार हर एग्जाम में कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले दोस्तों तो सबसे पहले अपन जानेंगे कि मौलिक अधिकार जो है वो किस देश से लिए गए। उससे पहले अपन देखते हैं कि कुछ अधिकारों के बारे में आपको मैं बता देता हूं। जो है एक तो मानव अधिकार, क्या है पहले दोस्तों मानव अधिकार नंबर 1, नंबर 2 मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार नंबर 2 दोस्तों मौलिक अधिकार। और दोस्तों नंबर 3 है विधिक अधिकार, कानूनी अधिकार। दोस्तों इन तीनों के अंदर कुछ अंतर है जो आपको समझ के आधार पे समझना है। आप लोगों को कई सारी बुकों में तीनों अधिकारों के बारे में मिलेगा। मैं आपको इनका क्या, इन तीनों में क्या पारिभाषिक अंतर है वो समझा देता हूँ। मानव अधिकार वो अधिकार है जो मानव को मानव होने के नाते मिले हैं, यानी मानव को जीने के लिए जो अधिकार चाहिए वो अधिकार कहलाए मानव अधिकार। मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार किसी देश के एक पर्टिकुलर दायरे में वहां के नागरिकों को दिए गए अधिकार क्या कहलाए? मूल अधिकार या मौलिक अधिकार। पहले दोस्तों विधिक अधिकार और मौलिक अधिकार में क्या अंतर है ये समझ लेना। मौलिक अधिकार उस देश के नागरिकों को दिए गए हैं। अगर मौलिक अधिकारों का कोई विधि हनन करती है या कोई ऐसी विधि जो मौलिक अधिकारों को छीन रही है, तो इस विधि को शून्य करने का कार्य, यानी इस विधि के विरुद्ध याचिका दायर करने का कार्य या इस विधि को समाप्त करने का कार्य है दोस्तों अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय ऐसी विधि को समाप्त कर देती है जो मौलिक अधिकारों का क्या कर रही है? हनन। अतः अपन कह सकते हैं मौलिक अधिकार वाद योग्य है। दूसरा दोस्तों विधिक अधिकार, कानूनी अधिकार क्या समझना? वह अधिकार जिनको प्राप्त करने के लिए अपन न्यायालय की शरण नहीं ले सकते हैं, न्यायालय उसका संरक्षक नहीं है, ऐसे अधिकारों को अपन क्या कहेंगे? विधिक अधिकार। तो 3 प्रकार के अधिकारों का अपन ने अध्ययन किया है, मानव अधिकार, मौलिक अधिकार तथा दोस्तों विधिक अधिकार। दोस्तों इस अधिकार की श्रेणी में अपन आगे बढ़ेंगे इसी अध्ययन की कड़ी में। इससे पहले मैं कुछ आपको थोड़ा एक बात बता देना चाहता हूं कि दोस्तों जब अपन पॉलिटिकल साइंस में हॉब्स को, लॉक को पढ़ते हैं तो अपन देखते हैं जो उसमें राज्य की अवधारणा दे रखी है, उसमें अधिकार जो है वो मानव ने अपने अधिकार किसे दिए हैं? राज्य को। मानव ने अपने अधिकार राज्य को दिए हैं। राज्य को क्यों दिए? क्योंकि उस समय, जब पुराने समय की, प्राचीन समय की बात कर रहा हूं, जब शक्तिशाली व्यक्ति कमजोर व्यक्तियों पर अपना शासन करने लगे या अत्याचार करने लगे, तो उस समय मानव जाति ने इकट्ठा होकर संपूर्ण मानवों के जो अधिकार हैं वो सभी एक संस्था को दे दिए। उस संस्था को कहा गया राज्य। लेकिन जब राज्य ने आगे चलकर फिर मानवों पर अत्याचार किए तो मानवों ने राज्य के विरुद्ध अपने अधिकार पुनः मांगने शुरू कर दिए।
उसे अपन कहेंगे मौलिक अधिकार। और ये मौलिक अधिकारों की इसी वजह से अपन पढ़ते हैं, इसका जो नेचर है, इसकी जो प्रकृति है वो कैसी है, नकारात्मक है। इसकी प्रकृति कैसी है, नकारात्मक। क्योंकि अपन दोस्तों आगे बढ़ेंगे, राज्य ये नहीं करेगा, राज्य समानता का अधिकार बनाए रखेगा, राज्य विधि के समक्ष समानता बनाए रखेगा। ये सारी बातें यानी राज्य से अधिकार लिए जा रहे हैं, वो है आपकी क्या वापिस मौलिक अधिकार। प्यारे दोस्तों मेरे हिसाब से यहाँ तक एक बार आपको समझ में आया होगा कि मानव अधिकार मानव को मानव के होने के नाते दिया गया। मौलिक अधिकार वह अधिकार है जिन्हें प्राप्त करने के लिए अपन सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट उसका संरक्षक है। और विधिक अधिकार ऐसे अधिकार है जिसकी सर्वोच्च न्यायालय सुरक्षा नहीं कर सकता, इसके विरुद्ध अपन सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर नहीं कर सकते। दोस्तों ये तो अपन ने कुछ बेसिक बातें जानी। इसके बाद में इसी कड़ी में दोस्तों आगे बढ़ूंगा, और इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए अपन बात करेंगे कि मौलिक अधिकार भारत के संविधान में कौन से भाग में है। तो ध्यान रखना दोस्तों, संविधान के भाग संख्या 3। कई बार एग्जामों में पूछा जाता है कि संविधान के कौन से भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। तो ध्यान रखना दोस्तों, संविधान के भाग संख्या 3 में किसका उल्लेख है, मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। इसी कड़ी में मैं आगे बढ़ता हूं दोस्तों। आप लोगों से पूछ ले कि संविधान के कौन कौन से अनुच्छेदों में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है, तो दोस्तों ध्यान रखना, अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक, अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक किसका उल्लेख है प्यारे दोस्तों, मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। अनुच्छेद 12 से 35 तथा भाग संख्या 3। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से बनता है कि मौलिक अधिकार विश्व के कौन से देश से अपने भारतीय संविधान में ग्रहण किए गए। तो ध्यान रखना, पहले भी अपन ने ये पढ़ रखा दोस्तों, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिसे अपन शॉर्ट में अमेरिका ही बोल रहे हैं, अमेरिका के संविधान से अपन ने क्या लिया है प्यारे दोस्तों, अमेरिका के संविधान से मित्रों अपन ने मौलिक अधिकार ग्रहण किए हैं। मौलिक अधिकार भाग संख्या 3 में, मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 में, और मौलिक अधिकार अपन ने विश्व के कौन से देश से लिए हैं, कौन से देश के संविधान से लिए हैं, यूएसए से। ये तीनों बातें कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, थोड़ा इनको भी आपको ध्यान में रखना। इससे पहले मौलिक अधिकार क्या होते हैं, विधिक अधिकार, मौलिक अधिकार और मानवीय अधिकार में क्या अंतर है, ये मैंने आपको समझा दिया दोस्तों। फिर इसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे। आगे आपको क्या ध्यान में रखना दोस्तों कि मौलिक अधिकार की प्रकृति नकारात्मक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ये राज्य से लिए जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर बनता है कि मौलिक अधिकार क्या मौलिक अधिकार वाद योग्य है, तो आपको ध्यान रखना दोस्तों, मौलिक अधिकार वाद योग्य है। ये आपसे पूछ ले कि क्या मौलिक अधिकार वाद योग्य है, तो आपको ध्यान में रखना दोस्तों, मौलिक अधिकार वाद योग्य है। इसी कड़ी में अपन आगे बढ़ेंगे दोस्तों, मौलिक अधिकारों की कड़ी में। और आगे बढ़ते हुए अपन देखते हैं कि मौलिक अधिकार संविधान में लिखे हुए हैं, और क्या संविधान में संसद, क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूं दोस्तों, क्या संविधान में मौलिक अधिकारों के अंदर, क्या संविधान में मौलिक अधिकारों में संसद, इसकी बात हो रही दोस्तों, संसद जिसे अपन कहेंगे व्यवस्थापिका, संसद संशोधन कर सकती है क्या, क्या संविधान में मौलिक अधिकारों के अंदर, किसके अंदर की बात हो रही दोस्तों, मौलिक अधिकारों के अंदर संसद क्या संशोधन कर सकती है क्या। अपन इसी कड़ी में आगे बढ़ रहे हैं, क्या संविधान के मौलिक अधिकारों के अंदर संसद संशोधन कर सकती है क्या। तो दोस्तों इसके लिए अपन दो वाद पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट वाद है, ध्यान से देखना दोस्तों, ध्यान से सुनना। वो दो वाद कौन से हैं, सबसे पहले की बात चल रही दोस्तों अपने कि क्या संविधान या मौलिक अधिकारों के अंदर संसद संशोधन कर सकती है। तो इसका पहला वाद है दोस्तों 1967 का, 1967 का एक वाद है दोस्तों, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य,
गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। दोस्तों 1967 में एक वाद आया था, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। ध्यान से सुनना, इस वाद में सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय का क्या फैसला आया? ध्यान से सुनना दोस्तों, इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि यहां पर आया नहीं कर सकती संसद नहीं कर सकती संशोधन। कौन? तो बात हो रही किसकी? संसद की। एक बार वापस, मौलिक अधिकारों में संसद संशोधन नहीं कर सकती है। कौन से वाद का सुप्रीम कोर्ट का फैसला था? 1967 के गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य वाद का ये फैसला था दोस्तों। इसी कड़ी में अपन आगे बढ़ेंगे। 24 अप्रैल 1973, प्यारे दोस्तों ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। 24 अप्रैल 1973 को सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया दोस्तों। ध्यान से सुनना, 24 अप्रैल 1973 को सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आया कि, ध्यान से देखना दोस्तों, क्या फैसला आया कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। अतः दोस्तों मौलिक अधिकार पार्ट है, भाग है किसका? ये भाग है दोस्तों किसका? संविधान का। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, प्यारे दोस्तों ध्यान से सुनना, क्या फैसला आया? सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया 24 अप्रैल 1973 को सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। और अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं दोस्तों मौलिक अधिकार, और आपको पता है कि मौलिक अधिकार संविधान का एक भाग है, संविधान का एक पार्ट है, जिसका उल्लेख भाग संख्या 3 में, यह अपन ने पढ़ लिया, जिसका उल्लेख कहां है? भाग संख्या 3 में। तो अगर संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, इसका तात्पर्य ये हुआ प्यारे दोस्तों कि मौलिक अधिकारों में भी संसद संशोधन कर सकती है। ये थोड़ा ध्यान में रखना। अच्छा, आपसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये किस वाद का फैसला है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है दोस्तों कि ये किस वाद का फैसला है? तो ये केशवानंद बनाम केरल राज्य दोस्तों, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद के अंदर ये फैसला आया कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है और मौलिक अधिकार या मूल अधिकार संविधान के एक पार्ट है, अतः संसद मौलिक अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है। और इंपॉर्टेंट बात क्या समझना दोस्तों, एक इस वाद के अंदर 24 अप्रैल 1973 को ये जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद के अंतर्गत जो ये ऐतिहासिक निर्णय आया सुप्रीम कोर्ट का, उसमें एक अलग और तथ्य आया। ध्यान से सुनना दोस्तों, क्या तथ्य आया था कि अगर संसद संविधान में संशोधन कर रही है तो वह संविधान में संशोधन भले करे, लेकिन संविधान के जो आधारभूत ढांचा है, संविधान का जो आधारभूत ढांचा है, इस संविधान के आधारभूत ढांचे में संसद कोई परिवर्तन या संशोधन नहीं कर सकती। ये ऐतिहासिक तथ्य या ऐतिहासिक फैसला जो आया, ये भी आपके किस वाद में आया? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद। और इस वाद का जो निर्णय आया वो 24 अप्रैल 1973 को आया।
एक बार वापस रिवीजन कर रहा हूं दोस्तों। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि मौलिक अधिकार, और मौलिक अधिकार के साथ मैंने आपको ये बताया कि मानव अधिकार क्या है दोस्तों, और इसी के साथ मैंने आपको बताया कि मूल अधिकार के दो या मौलिक अधिकार जो अपन बात कर रहे हैं ये क्या होता है, इसकी क्या परिभाषा है, और इसी के साथ मैंने आपको जो विधिक अधिकार होता है, विधिक अधिकार की क्या परिभाषा है दोस्तों, इन तीनों की मैंने सबसे पहले आपको परिभाषित किया, इन तीनों को बताया। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि मौलिक अधिकार संविधान के भाग संख्या किसमें दोस्तों, 3 में है। फिर अनुच्छेद 12 से 35 तक है प्यारे दोस्तों, अनुच्छेद कहां से कहां तक है, 12 से 35 तक इनका उल्लेख है, तथा ये यूएसए के संविधान से ग्रहण किए गए। कहां से ग्रहण किए हैं दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। इनकी प्रकृति आपसे, नेचर आपका पूछ ले इनसे, तो इनकी प्रकृति है नकारात्मक, क्योंकि ये राज्य से मांगे जा रहे हैं, राज्य से बार बार इनकी मांग हो रही है, इस कारण इनकी प्रकृति कैसी होगी दोस्तों, नकारात्मक। इसके अलावा दोस्तों ये वाद योग्य है, यदि सर्वोच्च न्यायालय इनकी सुरक्षा करता है, ऐसी कोई विधि, ऐसा कोई कानून जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रही है, तो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके अपन इनका संरक्षण कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसी कड़ी में अपन आगे बढ़ रहे हैं। क्या संविधान के मौलिक अधिकारों के अंदर संसद संशोधन कर सकती है क्या, ये मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, तो इसी कड़ी में मैं इसको आगे समझा रहा हूं। इसके अंतर्गत दोस्तों दो महत्वपूर्ण वाद बड़े बने। वाद पहला 1967 में, 1967 में गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद के अंतर्गत एक फैसला आया कि संसद संविधान में संशोधन नहीं कर सकती है। अगर संविधान में नहीं कर पा रही तो ये मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर पा रही है। उसी कड़ी में दोस्तों आगे बढ़ रहे हैं। 24 अप्रैल 1973 को एक ऐतिहासिक फैसला आया सर्वोच्च न्यायालय का। कौन से वाद में आया, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। दोस्तों एक ये मठ की एक जगह थी, इसके बारे में थोड़ा मैं आपको बता देता हूं। एक मठ की केरल में बहुत ज्यादा जगह थी, और इससे पहले थोड़ा मैं आपको पीछे लेके चलता हूं दोस्तों। एक्चुअली में हुआ क्या था कि, ध्यान से देखना दोस्तों, मैं आपको इसी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य बात को समझाने के लिए थोड़ा पीछे चल रहा हूं। और मैंने आपको अनुसूचियां पढ़ाई थी, और मैंने आपको एक अनुसूची पढ़ाई थी, अनुसूची 9 की बात करेंगे दोस्तों। आप लोगों को मैंने पढ़ाया था कि मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, लेकिन एक अनुसूची बाद में जोड़ी दोस्तों। बताओ ये 90 अनुसूची बाद में कब जोड़ी, तो ध्यान रखना दोस्तों, प्रथम संविधान संशोधन, प्रथम संविधान संशोधन प्यारे दोस्तों, प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ, ये प्रथम संविधान संशोधन 1951। क्या संविधान में संशोधन किया जा सकता है? हाँ। ये कौन से देश के संविधान से लिया है, तो ये दोस्तों अपन ने दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से ग्रहण किया है, और इसका उल्लेख आपको पता है आर्टिकल 368 में। संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 368 में।